अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। वेलकम बैक टू रुबास सली एफएक्स वंस अगेन। आज एक दफ़ा फिर मैं रुबास सली गोल्ड का एनालिसिस लेके आपके साथ हूँ और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी पॉइंट्स आपको आज के एनालिसिस से भी क्लियर हो जाएंगे। हालांकि आजकल मार्केट की सिचुएशन को समझना थोड़ा क्रिटिकल सा है, क्योंकि मार्केट हम देख रहे हैं कि साइडवेज में है और अचानक से वो किसी भी तरफ निकल जाती है, क्योंकि वार के दिन भी चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वी आर द ट्रेडर्स, वी आर नॉट अ गैम्बलर्स। दैट्स वाई हमें मार्केट की सिचुएशन को समझना पड़ता है, उसके बाद मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारी कोशिश यही होती है कि सारे पॉइंट्स को समझकर हम आपसे डिस्कस करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश कामयाब रहती होगी। अगर ऐसा है तो मेरी यूट्यूब की वीडियोस को जरूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे अपने एनालिसिस कंटिन्यू रखने चाहिए कि नहीं। और अभी हम बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा हमारे पास है या नहीं है। तो डेटा आज है हमारे पास, दिखाई दे रहा है, बल्कि ज्यादा ही दिखाई दे रहा है डेटा हमारे पास। तो इसका मतलब कि वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखाई देगी हमें। और मोस्टली जो शाम 5:30 बजे के बाद का डेटा है, न्यूज से पहले पहले अपनी अपनी ट्रेड्स को, जो भी प्रॉफिट आपका अच्छा प्रॉफिट बन चुका है, बस उसको सेव करके अपने आप को साइड पे कर लेना है। न्यूज के टाइम पे ट्रेडिंग ना किया करें, मैं हमेशा आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ। अब चलते हैं आज के एनालिसिस और आज के पॉइंट्स की तरफ। तो ओवरऑल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, इस टाइम पे नहीं कहा जा सकता कि बुलिश हैं या बेरिश हैं। अभी राइट नाउ कोई भी चीज समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिखाई ये भी दे रहा है कि मार्केट अपनी जो इसकी बुलिश पावर है उसको थोड़ा लूज करती जा रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मार्केट की जो बुलिश पावर है वो लूज होती जा रही है, और हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड में भी चली जाए। लेकिन राइट नाउ फिर भी कंफर्मेशन नहीं है कि डाउन ट्रेंड चली जाएगी कंप्लीटली या कंप्लीटली अप ट्रेंड चली जाएगी। हाँ, पॉइंट्स में आप लोगों को बता देती हूँ कि कहाँ से इसके चांसेस हैं डाउन ट्रेंड में आने के। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 1990 यानी 1990, ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस अप कर सकती है। राइट नाउ 1992 से भी बाउंस अप करने की कोशिश करी है, तो हो सकता है कि 92 से हो जाए या फिर 90 तक आके यहाँ से बाउंस अप कर जाए। तो काफी हद तक चांसेस हैं कि मार्केट 1990 से बाउंस अप कर जाएगी और आपके पास अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनेगी। अच्छी ट्रेड आप यहाँ पर बाई की अपनी ले सकते हैं। अगर 1990 को क्रॉस कर जाती है, इसे ब्रेक कर देती है, तो नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है 1986 यानी 1986, ये इसकी सेकंड सपोर्ट है। यहाँ से भी मार्केट बाउंस अप कर सकती है। और थर्ड सपोर्ट है 1982 यानी 1982। यहाँ तक आने के चांसेस बहुत कम मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी कोई भी चीज इसमें अचानक से हो जाती है। तो ये इसकी थर्ड सपोर्ट है, मे भी यहाँ तक आ जाए, लेकिन मुझे चांसेस नहीं दिखाई दे रहे कि यहाँ तक मार्केट आएगी। मुझे यही लग रहा है कि अपनी फर्स्ट सपोर्ट या फिर अपनी सेकंड सपोर्ट से मार्केट बाउंस अप कर जाएगी। उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस है, जहां से इसके रिवर्स बैक करने के चांसेस हैं, वो है 1997। ये इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ से हो सकता है कि आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बन जाएं, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 2002। ये इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है। यहाँ से भी रिवर्स बैक कर सकती है। और उसके बाद जो थर्ड और लास्ट और जो मेन इसकी रेजिस्टेंस है वो है 2010। ये वो रेजिस्टेंस है कि जो आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल बन सकती है। अगर तो इसने मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो फिर कंप्लीटली आपके पास बुलिश जोन बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स बैक कर दिया, इसको ब्रेक ना कर सकी, तो फिर आपके पास डाउन ट्रेंड बन जाएगा कंप्लीटली। फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अपना बुलिश जोन खत्म कर चुकी है और ये डाउन ट्रेंड आ चुकी है। मुझे यही लगता है, चांसेस हैं कि 2010 से अगर मार्केट रिवर्स बैक कर जाती है तो फिर आपके पास कंप्लीटली डाउन ट्रेंड बन जाएगा। क्योंकि मार्केट की सिचुएशन जो कि काफी दिनों से काफी मिक्सअप सी चल रही थी, अब थोड़ी संभलती जा रही है। तो इसके पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। तो मेरे पॉइंट्स यही हैं। मुझे यही लगता है कि अभी यहाँ से बाउंस अप करने के बाद 1997 से हो सकता है कि रिवर्स कर जाए, यहाँ से आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लेकिन राइट नाउ आपको बाइंग नहीं रहना चाहिए। और ओवरऑल इसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बुलिश नहीं है आज, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी किसी न किसी सपोर्ट से मार्केट बाउंस अप करती रहेगी, रिवर्स बैक भी करती रहेगी, बाउंस अप भी करती रहेगी। तो वो पॉइंट्स हम आपसे साथ साथ शेयर करते रहेंगे। जो हमारा पेड ग्रुप है वहां पर जो स्टूडेंट्स उस ग्रुप का हिस्सा हैं, उनको हम वहां पे बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आप समझ चुके हैं राइट नाउ आपको क्या करना है अभी इस सिचुएशन में। और अगर 2010 तक चली जाती है मार्केट, तो ये वो जगह है जहां से ट्रेंड रिवर्सल आपका हो सकता है। अगर तो आगे निकल जाती है तो कंप्लीटली बुलिश जोन, और अगर वापस आ जाती है तो कंप्लीटली ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो ये था आज का एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये पॉइंट्स भी आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं कि जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग में अपना डेली का जो भी वर्क होता है उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है,
अगर सिस्टम आपके पास है तो मेरा नहीं है कि फिर आपको किसी के भी एनालिसिस या सिग्नल को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप खुद अपने पॉइंट्स निकाल सकते हैं। बाकी इट्स अप टू यू, आप सिग्नल्स को फॉलो करना चाहें या फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना चाहें या फिर उन दोनों चीज़ों से हटकर जस्ट एनालिसिस को समझना चाहें। आपकी मर्जी, आपको जो भी चीज़ सूटेबल हो। ये था मेरा आज का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।